मातृभूमि, मातृभूमि मतलब जिस भूमि में हम रहते हैं। भूमि, ये जो भारत है इसको हम मातृभूमि कहते हैं, मतलब जो हमारी माँ से भी बढ़कर है, हमारी माँ के समान है। कैसे माँ के समान है? जैसे आपकी मम्मी आपका खाने का ध्यान रखती है, आपके कब आपको पानी चाहिए, कब खाना चाहिए, कब आपको कपड़े चाहिए, कब आपको ठंड लग रही है, कब आपको गर्मी लग रही है, आपका हर ख्याल रखती है जब आप छोटे, जब से आप पैदा हुए तब से, है ना। वैसे ही ये जो मातृभूमि है, ये जो धरती है ना, जिस धरती पर हम निवास करते हैं, जिस धरती में हमने जन्म लिया है, ये धरती भी हमारा हर तरह से ख्याल रखती है। कैसे रखती है? हमारे लिए अन्न उत्पन्न करती है, हमारे लिए फल उत्पन्न करती है, हमें निःशुल्क पानी देती है, नदियाँ दे रखी है हमें इस धरती ने, और धूप भी हमें इस पृथ्वी पर मिल रही है, भले आकाश से मिल रही है लेकिन मिल तो इसी धरती पर रही है ना। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जीव सब इस धरती पर निवास कर रहे हैं, और ये धरती हमको क्या करती है? हर तरह से परिपोषित करती है, हमें सुरक्षा भी देती है। ठीक है, तो मातृभूमि की रक्षा या मातृभूमि के लिए हमारी भक्ति सबसे पहले होनी चाहिए, है ना। अब जो हमारे देश के सैनिक हैं, वो हमारे देश के जो सैनिक हैं जो सीमाओं पर लड़े, तो सीमाएं कैसी हैं? बिल्कुल बीहड़ भी हैं, जंगल भी हैं, वहाँ कई तो ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर कोई इंसान भी नहीं दिखता है, बिजली पानी की भी सुविधाएं बहुत कम रहती हैं, पहाड़ों पे हैं, बर्फीली चोटियों पे है, सियाचिन में है, कारगिल जैसी कठिन पहाड़ियों पर भी हमारे सैनिक रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, क्योंकि अगर वो वहाँ सीमा पर रक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाहरी जो लोग हैं, जो आक्रमणकारी हैं, या जो बाहर के जो हमारे दुश्मन हैं, या दूसरा देश जो है वो हमारे देश में घुस जाएगा और हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर देगा। अतिक्रमण मतलब और कब्जा कर लेगा, है ना। तो इसी में है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, यानी कि हमारी सुरक्षा के लिए हिमालय की जो चोटियां हैं वहाँ खड़ा है, वो बहुत ऊंची हिमालय की चोटियां जो खड़ी हैं, आकाश चूमती है, इतनी ऊंची वो चोटियां हैं कि ऐसा लगता है वो आकाश को छू रही है, आकाश को चूम रही है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, और उसके पैरों के पास में, हिमालय के चरणों में यानी कि पैरों में निचले हिस्से में नित सिंधु झूमता है। सिंधु यानी कि समुद्र, नीचे उसके जहाँ उसके पैर हैं, जहाँ से वो चोटियाँ शुरू हुई हैं, वहाँ पर क्या है? समुद्र झूमता है, समुद्र लहरा रहा है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती जितनी भी नदियाँ हैं वो नदियाँ लहरा रही हैं इसी धरती पर, इस जन्मभूमि में, हमारी इस मातृभूमि में। हमारी मातृभूमि क्या है? भारत। भारत, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि क्या है? भारत, है ना। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, और इसकी जो जगमग, ये चारों तरफ से क्या है? जगमगा रही है ये नदियाँ। जब इस पर धूप की किरणें पड़ रही है तो बिल्कुल चांदी जैसी चमक रही है, ठीक है। और इनकी जो छटा है, इन्होंने जो चारों तरफ इन नदियों से सिंचित क्षेत्र में जो हरियाली उत्पन्न हुई है, जो सुख संपन्नता आई है, और सुख संपन्नता का भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है, हम लोग कृषि पर वो करते हैं। जिसे हमारा एक मैं उदाहरण देती हूँ कि हमारे देश में ना हम लोग किसान, हमारे देश में किसान सबसे ज़्यादा हमारे देश को संभालता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना, पोषित करता है, हर तरह से पोषित करता है ना। अगर किसान नहीं होंगे, खेत खलियान नहीं होते तो क्या हम अपना गुजारा कर पाते? क्या हम जीवित रह पाते? नहीं रह पाते, है ना। तो चारों तरफ जो नदियाँ होती हैं, जिस देश में जितने ज़्यादा सिंचाई के साधन होते हैं, जितना अच्छा भूभाग होता है, जितने अच्छे जंगल जमीन होती है, उतना वो देश क्या होता है? संपन्न होता है, क्योंकि वहाँ पर उतनी अच्छी फसलें उगती हैं,
जब ज़्यादा फसलें होती है तो जो जितनी ज़रूरत तो हमें फसलों की अपने लिए खाने पीने के लिए चाहिए होती है उतना हम अपने लिए रखते हैं और बाकी फसल हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, है ना। तो जो बाहरी देश है ना, जैसे अभी ईरान इराक का युद्ध चल रहा है ना, तो ईरान से भले ही हमें क्या आता है वहाँ से, हमारे लिए तेल वगैरह, डीजल, पेट्रोल वगैरह आता है, लेकिन आप क्या सोचते हो कि वो हमें फ्री में देता है? नहीं, उसके बदले हम उसको भी अनाज वगैरह देते हैं। वहाँ अनाज कम होता है, वहाँ पर तेल का उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ अन्न होता है या और चीज़ें होती हैं तो हम उसको देते हैं, ठीक है। वस्तु विनिमय भी चलता था पहले, है ना। पहले तो वस्तुओं के बदले वस्तु चलती थी, अब तो मुद्रा में भी चलता है ना। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। और ये जो मातृभूमि है, यह पुण्य भूमि है, यह पावन है, पवित्र है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, और यह क्या है? स्वर्ण भूमि है, स्वर्ण के समान है, सोने के समान है, ठीक है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, और ये मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि है, मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, और यहाँ पर अनेकों झरने झरते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनेकों क्या होते हैं? झरने झरते हैं इसकी पहाड़ियों से, ऊंची पहाड़ियों से जो नीचे के लिए पानी की धार पड़ती है उसको क्या कहते हैं? झरने कहते हैं। ऊंची पहाड़ियों से जो पानी नीचे गिरता है ना, उसको कहते हैं झरने। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अब उन्होंने यहाँ पर अपनी मातृभूमि के सौंदर्य की चर्चा कर दी। कितना सुंदर है हमारी मातृभूमि, कितना सुंदर है हमारा भारत, ठीक है। उन्होंने कहा यहाँ पर अनेकों झरने झरते हैं, अनेकों झरने गिरते हैं, इसकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से झरने बहते हैं। चिड़िया चहकती हैं मस्त झाड़ियों में, बहुत सुंदर झाड़ियाँ, बहुत वन, बगीचे, बाग यहाँ पर हैं, बहुत सुंदर पहाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर वन क्षेत्र है जहाँ पर कि चिड़िया बहुत मस्त होकर के क्या गाती है? गीत गाती है। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। यहाँ पर अमराइयाँ यानी कि आम के भी बगीचे हैं, ठीक है। कोयल पुकारती है, और उन आम के बगीचों में कोयल क्या करती है? कूकती है, पुकारती है, आवाज़ देती है, कुहू कुहू की आवाज़ देती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, और बहती मलय पवन यानी कि मलय पवन यानी कि कोमल पवन, सुगंधित पवन, अच्छी पवन, साफ सुथरी हवा, पवन मतलब हवा, यहाँ पर तन मन संवारती है, हमारे तन और मन को पोषित करती है। कैसे? जब हमें गर्मी लगती है बाहर से तन पर, तो जब हवा चलती है तो हमें ठंडक प्राप्त होती है। और जब हमें सांस लेने में परेशानी होती है गर्मी में या पोल्यूशन में, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह है, तो जब ठंडी हवा चलती है, साफ सुथरी हवा चलती है, तो वो हमारे तन को यानी कि शरीर को भी पोषित, मन को भी पोषित करती है और शरीर को भी पोषित करती है। जब गर्मी में ठंडी हवा चलती है तो हमारे मन को अच्छा लगता है, और जब उसी साफ सुथरी हवा को हम सांस द्वारा अंदर लेते हैं, जब हम शुद्ध हवा सांस लेते हैं यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना हम लोग, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जब हम शुद्ध हवा को अंदर लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों को आराम मिलता है। अशुद्ध हवा अंदर लेंगे हम तो हमारे फेफड़े क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। हम अच्छा महसूस नहीं करेंगे। जब गंदगी होती है, चारों तरफ बदबू फैल रही होती है, आप उसको लेते हो तो आप फिर नाक बंद करते हो ना कि हमें गंद आ रही है, हमें अच्छा नहीं लग रही इसकी स्मेल, है ना, इसकी सुगंध अच्छी नहीं लग रही है, इसकी महक अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन जब आपको अच्छी ताज़ी हवा मिलती है तो तब आपके तन और मन को अच्छा लगता है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, ये मेरी धर्म भूमि है, यहाँ पर मैं धर्म का पालन करता हूँ। धर्म जिस सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, सबकी मदद करना, किसी को नुकसान न पहुँचाना, ठीक है। अपने जो भी कार्य आपके हैं उन कार्यों को समय पर पूरा करना, है ना, पूजा पाठ करना,
अपने जो जिस भी देवी देवता में हमारी श्रद्धा हो उसका नाम स्मरण करना, उसका नाम लेना और उनकी पूजा अर्चना करना। वह कर्म भूमि मेरी, और ये मेरी कर्म भूमि है, यहीं पर मैं सारे कार्य करता हूँ। कर्म भूमि जहाँ पर रह करके हम कार्य करते हैं। अभी आपका कार्य क्या है? अभी आपका कर्म क्या है? पढ़ना, ठीक है। और बाद में क्या है? जब आप पढ़ लिख जाओगे, कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई टीचर बनेगा, हाँ, कोई DM बनेगा, जिलाधिकारी बनेंगे, कोई लेक्चर, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि तब वो क्या हो जाएगा? ये कर्म भूमि है, यहीं पर हम हर तरह का कर्म करते हैं, है ना। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पर मैंने जन्म लिया है, और यही मेरी मातृभूमि है। यहीं पर मेरी माँ भी पैदा यहीं पर हुई और मैं भी यहीं पर पैदा हुआ। तो ये मेरी मातृभूमि है, मेरी माँ के समान ही है। जैसे मेरी अपनी माँ है, वैसे ही आप भूमि भी मेरी माँ है, क्योंकि आप पोषित करें। हम गाय को भी माँ बोलते हैं ना, गाय माँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं, है ना। अपनी माँ को, क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है, हमें दूध पिलाती है, हमारा ख्याल रखती है, इसलिए वो माँ है ना। और उसी तरह से ये धरती भी हमारी क्या है? माँ है, क्योंकि ये हमें खाना देती है, पानी देती है ना, अन्न जल सब कुछ तो देती है, तो इसलिए ये भी हमारी माँ है। ये धरती नहीं रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। वो कह रहे जहाँ पर रघुपति श्री राम, जहाँ पर रघुपति जन्मे थे, श्री राम जन्मे थे, और जहाँ पर सीता माता का भी जन्म हुआ था। जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ पर सीता माँ का भी जन्म हुआ था। राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, जो हमारे समाज को मर्यादा का जीवन जीना सिखाते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ, जहाँ पर वृंदावन में, मथुरा में श्री कृष्ण ने वंशी भी सुनाई, वंशी बजाते थे, गौपालक रहे, गाय चराने वाले भी रहे, है ना, गायें पाली, निवास किया, है ना, और क्या किया? वंशी पुनीत गीता। और यहीं पर उन्होंने गीता का उपदेश दिया। किसको दिया? पांडवों को। महाभारत के युद्ध में पांडवों को उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जिसको कि हम क्या कहते हैं? हमारी धार्मिक पुस्तक क्या है? भगवत गीता। तो भगवत गीता किसकी है? श्री कृष्ण भगवान जी ने जो उपदेश उनको दिए, किसको? पांडवों को, अर्जुन को, युद्ध भूमि में, है ना। तो वो क्या है? वो है पुनीत गीता, पावन गीता का उपदेश भी श्री कृष्ण ने यहीं पर हमें दिया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। गौतम ने यहाँ पर जन्म लेकर के, गौतम बुद्ध ने, है ना, उन्होंने यहाँ पर जन्म लेकर के इस धरती का सुयश बढ़ाया, इस धरती को बहुत प्रसिद्ध किया, इस धरती का नाम रोशन किया एक तरह से, है ना, कि लोग बोलते हैं कि गौतम बुद्ध का देश है भारत, ठीक। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। और गौतम बुद्ध ने यहाँ पर जग यानी कि संसार को दया करना सिखाया। उन्होंने कहा कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी जीव जंतु को भी, छोटे से जीव को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, किसी के प्राण नहीं हरने चाहिए, है ना। उन्होंने हमें दया करना सिखाया। जग को यानी कि संसार को दिया दिखाया। उन्होंने संसार को दिया दिखाया यानी कि ज्ञान की रोशनी दी, ज्ञान सिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। यह मेरी युद्ध भूमि है। यहाँ पर यह युद्ध भूमि है, यानी कि जहाँ पर मैं पराक्रम दिखा सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैं एक योद्धा के रूप में देश के काम आ सकता हूँ, ठीक है। यह बुद्ध भूमि मेरी, और यही बुद्ध भूमि भी है जो कि दूसरों की रक्षा के लिए तैयार रहती है, जो अपने से कमज़ोर पर दया करती है, ठीक है, जो प्राणियों पर दया करने के लिए हमें शिक्षा देती है।
वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। और वो कह रहे हैं ये मेरी मातृभूमि है जहाँ पर कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ, माँ सीता का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जहाँ पर श्री कृष्ण ने किसकी भगवत गीता का उपदेश दिया। यह मेरी मातृभूमि है, यह मेरी जन्मभूमि है। और इसको किसने लिखा? सोहन लाल द्विवेदी जी ने। किसने लिखा? सोहन लाल द्विवेदी द्विवेदी जी ने लिखा। ठीक है।